रुक जा। और इस संस्था द्वारा इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिसमें मिस्टर अरुण कुमार शर्मा जी और बहुत ही सहयोग कर रहे हैं भाई संजीव यादव जी। मैं इनका गांधी जयंती पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे गरीब बच्चों को सिखाने का संकल्प किया है, मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, आज हम गांधी जी के जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। आप सब लोग बैठे हैं। गांधी जी भी जिस तरह से आप बैठे हैं जमीन पर, इस तरह ही पढ़ते थे। क्या कारण है गांधी जी पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी पहचान, ये क्या कारण रहा? ये बच्चों आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ना पढ़े, कोई पहचान होती है उसकी? कोई पहचान होती है? नहीं होती। शिक्षा का महत्व क्या है? अगर कोई व्यक्ति, पुरुष हो या महिला या कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई विकास नहीं कर सकता है। अगर विकास करना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, सबसे पहले शिक्षित बनो। अगर देश में किसी ने कोई मंत्र दिया है, शिक्षा को महत्व दिया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो ताली नहीं बजानी, सुनना है और समझना है। हाँ। शिक्षा का महत्व समझा। गांधी जी भारत में नहीं है, बहुत सारे देशों में उनको जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो सबसे पहले पढ़े और पढ़ने के बाद में जब ज्ञान होता है, आदमी नई नई चीजें सीखता है। पहले सोचता है, पढ़ता है तो अच्छे कपड़े पहनने की उमंग आती है, अच्छा खाने की उसे सोच पैदा होती है और अच्छी बात जहन करने की आती है। और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है तो न उनसे नहाने की चिंता होती है, न कुछ खाने की चिंता होती है। क्या खा रहा है? जैसा मिल गया, जैसी जगह वो खा लिया, जैसा पढ़ने को मिल गया, सुनने को सुन लिया, जैसा है वो अपने आप रखता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कहीं कोई मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें से छांट कर कहेगा इसमें अच्छी बात हमारे इसमें पहुंची। इसलिए क्योंकि इस समिति द्वारा आपको शिक्षा ग्रहण की जा रही है, लेकिन आपको यही नहीं है कि समिति जितना आपको सहयोग कर रही है आप करें, और आप जिनके गार्जियंस हैं अपने बच्चों पर ध्यान रखें। इन्हीं गरीब बच्चों से होनहार बच्चे होते हैं। हम भी आपकी तरह इस गली पट्टी पर पढ़ करके यहाँ तक आए हैं, तो आप भी एक जुनून पैदा करिए, हमें गांधी जी बनना है, बाबा साहब अम्बेडकर बनना है, हमें करमबीर सिंह भारती जैसा बनना है। कहीं बाहर से नहीं निकल करके आए हैं, ये कहाँ से? इस गली और मोहल्ले से निकल करके आए हैं। तो आप अपने आप को छोटा ना समझें, अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को गरीबी ना समझें। हौसला होता है अंदर के अंदर, जिनके अंदर उत्तेजना होती है, हौसला होता है, वो तरक्की करना शुरू करते हैं। अगर पैसे वाले तरक्की करें तो बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तरक्की नहीं करते, उनके बच्चे तरक्की नहीं करते हैं। कौन के बच्चे तरक्की करते हैं? अगर कोई बच्चा परिवार पढ़ा लिखा है तो अखबार चलता है, एक IAS बेटा बना है तो रिक्शा चलाने वाले का बना है, अगर कोई SDM बना है तो साइकिल चलाने वाले का बेटा बना है। तो कैसे बना है? केवल उसने हौसला बढ़ाया, अपने प्रण किया, निश्चय किया, मुझे ये काम। अब आप आज के मौके पर आप दृढ़ संकल्प कर लें कि जो हमको ये टीचर द्वारा सिखाया जाता है उसको पढ़ें, समझें और घर जाकर के पढ़ें। इसके बाद अपने साथी मित्रों से कुछ सीखने का प्रयास करें, तभी आप तरक्की के बाद। केवल यही सीखा, पट्टी घर पे फेंकी और हमने कुछ समझने का प्रयास नहीं किया, तो मैं नहीं जानता। तरक्की का मतलब आप अनुशासित तरीके से, बिल्कुल साइलेंट, जब बच्चे पढ़ाते हैं साइलेंट रहें, सामने देखें और हम जो बता रहे हैं उसको ये कि क्षण नजर रखें क्या बताया जा रहा है। जब ये आपकी एकाग्रता हो जाएगी, मन शांत होके जाएगा, तो आपको समझ।
जब आप खेलने वक्त में पूरा दिमाग खेलने में लगाइए, क्यों खेलना बहुत जरूरी है। पढ़ने के वक्त में पूरा दिमाग पढ़ाई पर, और पढ़ने के बाद घर पे नियमित आपका नियमित सुबह जल्दी जागना। ऐसा नहीं हम 8 बजे जगेंगे, नियम जो व्यक्ति नियम से चलता है आप जल्दी जगेंगे, सबसे पहले फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे। अब आप फ्रेश तो हो लिए, ब्रश नहीं किया आपने, तो इसका मतलब रात की जो गंदी है मुंह में कैसे सफाई होगी, इसलिए मुंह साफ करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और समय से स्कूल पहुंचेंगे। और स्कूल पर जब पहुंचेंगे सबसे पहले आदर नियम क्या है, हम अपने गुरु से अभिवादन करें। क्या करें? अपने माँ बाप का अभिवादन करें। हम अपने माँ बाप का अभिवादन करें। बच्चे हैं, माँ बाप की पैर छुएं। ये क्या होगा, आप में नम्रता आएगी। ये क्या है, ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब ये नम्रता आ जाएगी तो आपकी भाषा भी प्यारी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। किसी को कड़क भाषा में जवाब नहीं देना है। जब प्रिय करके किसी बात को आप कहेंगे तो एक बात आपको सहयोग करेगा, आपकी बात माने। और आपके परिवार और बच्चों को लगेगा, आपके परिवार को लगेगा हमारा बच्चा होशियार हो रहा है, अच्छे मार्ग पर जा रहा है। कि जब आपके माँ बाप गरीब हैं लेकिन दिल में ये तमन्ना हो जाएगी कि बच्चा बहुत होशियार जा रहा है, तो पड़ोसी उसकी मदद करना शुरू कर देंगे। और जब पड़ोसी मदद और जब आगे निकलोगे मैदान में, तो हम जैसे भाई सोबरन सिंह जैसे लोग आपकी मदद करेंगे। जब और आगे निकल के जाओगे तो 100 फुटा और आगे आगरा के लोग आपकी मदद करेंगे। मदद कौन करता है? जिसको आगे बढ़ता है उसको सहयोग करते हैं। और केवल कोई कहता रहे मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, कोई नहीं मदद करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। आगे जाने के लिए एक ही मंत्र है, शिक्षा। और जो शिक्षा को आगे लेके चलते हैं तमाम हाथ खड़े हो जाते हैं। और जो शिक्षा को नहीं पढ़ते हैं तो गली मोहल्ले में से ही अपने आप को कमजोर असहाय महसूस करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो हौसला बढ़ाइए, उम्मीद रखिए। अगर कोई तरक्की करता है तो आपके परिवार, आपके घर में बच्चे ही करते हैं और कोई बाहर से नहीं आते। तो ऐसे मौके पर आप लोगों को शिक्षा को महत्व समझते हुए, और मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। और कांशीराम योजना के लोगों को मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर और गरीब ना समझें। अगर एक अपने जीवन को बदलना है तो एक परिवार को अपने बलि देनी पड़ेगी। पीछे चले वीडियो मेरी भी आए, काम करना पड़ेगा, अपनी इच्छा की कटौती करनी पड़ेगी, तभी बच्चा पढ़ करके आगे जाए। बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब डॉक्टर पैदा हुए और जब बहुत पढ़े तो राजा गायकवाड़ जी ने उनकी मदद की। बहुत सारे लोग हाथ खड़े, उन्हें पढ़ाने विदेश भेजा गया, और पढ़ते नहीं तो देश हमारे देश में शिक्षा का बहुत अभाव रहा है। सदियों पीछे कोई तरक्की नहीं हुई, और जब देश आजाद हुआ लोग शिक्षा की तरफ थे। आज नई नई टेक्नोलॉजी है, आज तमाम वीडियो चल रहे हैं। फोटो में जानता था आज से 50 साल पहले फोटो में है। आज हर छोटे से बच्चे खाता मोबाइल, ये क्या है? शिक्षा के बल से। हमारे देश में अज्ञानता के कारण वीडियो फोटो अंधविश्वास ज्यादा रहा, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब लोग पढ़े लिखे हुए अंधविश्वास को त्याग करके अगर कोई आदमी रोज पूजा अर्चना करे किसी की, और रोज माला चढ़ा है, रोज भोग लगाए, क्या तरक्की होगी उसकी? तरक्की होगी? नहीं होगी। तरक्की कब होगी? जब वो मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, तभी तरक्की होगी। और आप पढ़ रहे हो, रोज अगरबत्ती मोमबत्ती लगाए किसी भगवान पर, तरक्की होगी। तरक्की कब होगी? आप नियम से जगेंगे, अध्यापन द्वारा दिया कार्य को पूरा करेंगे, याद करेंगे, आप अपने आप तरक्की होगी। इसलिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। आप शिक्षा को जो आपका सहयोग कर रहे हैं इनका सहयोग लीजिए, और आप लोग तरक्की के मार्ग पर जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जब हौसला गिर जाएगा, हम तो बहुत गरीब हैं, कमजोर हैं, हमारा कोई सहयोग कौन करता है? जो आगे बढ़ता है उसको सहयोग करते हैं, जो आगे बढ़ता है उसी को सहयोग करते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, मैं जन कल्याण श्री कृष्ण जन कल्याण समिति के हमारे संस्थापक भाई सोबरन सिंह जी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, भाई अरुण शर्मा जी को